सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेज में स्वागत है। और रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के चैप्टर में अपन आज डिस्कस करेंगे संक्षारण व विकृत गंधिता के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण संक्षारण से मतलब है कि धातुएं अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आकर धीमी अभिक्रिया द्वारा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे ये यानी धातुएं नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातुएं अम्ल, नमी तथा वायु के संपर्क में आकर धीमी अभिक्रिया द्वारा ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। तथा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस डेफिनेशन को उदाहरण से समझते हैं। यानी चांदी की सतह पर काली परत का बनना या निर्माण होना। चांदी की सतह पर काली परत का बनना। तो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। Ag की क्रिया H2S सिल्वर की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएंगे। यह दुर्बल अम्ल होता है, यानी कि धातुएं, यहां धातु सिल्वर है, अम्ल यहां H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हमें Ag2S और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। Ag2S को सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ Ag2 है, यानी दो परमाणु की संख्या है, यहाँ भी अपन दो करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ दो है, वहां भी उत्पाद में भी दो है, और सल्फर अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई धातु है यानी सिल्वर है,
अम्ल के साथ क्रिया करेगी। यहाँ H2S दुर्बल अम्ल है, क्रिया करने के बाद सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगी और जो सिल्वर सल्फाइड का रंग होता है वो गहरा काला होता है। और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से चांदी की सतह पर काली परत यानी Ag2S या सिल्वर सल्फाइड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। कॉपर की परत पर हरी परत का निर्माण होना, यानी कॉपर की जो सतह होती है उस पर हरी परत का निर्माण हो जाना। कॉपर की सतह पर हरी परत का बनना। इससे अपन रासायनिक समीकरण से समझते हैं। अभिकारक में कॉपर लेंगे, ऑक्सीजन, H2O और CO2। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में CuCO3 डॉट CuOH2 का फॉर्मेशन होगा। इसे कॉपर सेकेंड या इस कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसे कहेंगे कॉपर सेकेंड कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या इसे मेलेकाइट भी कहते हैं। जो हरी परत के रूप में जमा हो जाता है। हरी परत। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो अभिकारक में कॉपर 1 है, परमाणु की संख्या उत्पाद में 2 है तो अपन यहां 2 लगा दें। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 2 3 2 5 है, यहां भी 5 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ भी H के बाद ये 2 लिखा 2 है। C कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की अपन ने बात कर ली है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित भी है। इसके बाद में अपन थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। इसको रासायनिक समीकरण से समझते हैं। Fe की क्रिया O2 से कराएंगे और H2O और गुणांक के रूप में अपने यहां पे अक्स का प्रयोग किया है। उत्पाद के रूप में Fe2O3 डॉट अक्स H2O। तो आयरन जो है ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में H2O या नमी है, वायुमंडलीय नमी है, इसके साथ में क्रिया करेगी और Fe2O3 डॉट H2O का निर्माण करेगी। तो इसे अपन आयरन थर्ड ऑक्साइड यहाँ H2O के लिए अपन ने यहाँ अक्स लिखा है गुणांक के रूप में और इसलिए अपन इसे हाइड्रेटेड कहेंगे। हाइड्रेटेड।
आयरन थर्ड ऑक्साइड, थर्ड जो है वो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस प्रकार से लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता विकृत गंधिता का मतलब क्या है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक रहने पर ऑक्सीकरण होने से इनका स्वाद बदल जाता है, यानी खराब हो जाता है और इनसे गंध आने लगती है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि वसा युक्त तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है तथा इनका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। इनसे गंध आने लगती है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो विकृत गंधिता से बचने के लिए वायु रोधी बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। और वायु रोधी बर्तन से क्या मतलब हुआ, जैसे प्लास्टिक के हो गए, कांच हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो इनका जब अपन उपयोग करेंगे तो इनमें वायु आर पार नहीं जा सकती, फलस्वरूप वायु नहीं जाएगी तो ऑक्सीकरण भी नहीं होगा और ये खराब भी नहीं होंगे और इनकी जो गंध है वो भी नहीं बदलेगी। यानी कि खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखना चाहिए।
जैसे प्लास्टिक, कांच, स्टेनलेस स्टील, इस प्रकार से अपन खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। सेकंड, इसके उपाय की बात करते हैं। तो जो चिप्स की जो थैलियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो खराब हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन तो निकाल देंगे, उसकी जगह निष्क्रिय नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा और उस थैली में जो खाद्य पदार्थ है वो खराब भी नहीं होगा। खाद्य पदार्थों की थैलियों जैसे चिप्स की थैलियां, आलू चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर निष्क्रिय नाइट्रोजन भर देते हैं। निष्क्रिय नाइट्रोजन भर देते हैं जिससे इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। अपन थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अपन क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक मिला देते हैं। ऐसा करने से उनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, वो खराब नहीं होंगे, उन खाद्य पदार्थों का गंध नहीं बदलेगा। इस प्रकार से हम इन्हें बचा सकते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सकता है। ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सकता है। ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सकता है। अब प्रति ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे लेसिथीन हो गया, जैसे जो है लेसिथीन हो गया, यह जो लेसिथीन है ये अंडे में उपस्थित होता है। इसके बाद बात करें अपन जो है सिट्रिक एसिड है, और विटामिन ई।
सिट्रिक एसिड नींबू संतरे में पाया जाता है, और विटामिन ई जो है वो पत्तेदार सब्जी होगी ना उनमें यह पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने विकृत ग्रंथिता से बचने के उपाय के बारे में डिस्कस किया है। और आज के चैप्टर में अपन ने संसारण पढ़ा है और विकृत ग्रंथिता के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, अच्छे से चर्चा की है इनके बारे में। मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, और आप साइंस क्रिस्टल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब